जीजा जी। साधना भाभी, आपको पहले एक लड़का होगा फिर लड़की, मुबारक हो। ये कैसा फॉर्मूला है जीजा जी? भाई सीधी सी बात है, अगर अंगूठी सीधी घूमी तो लड़का, गोल घूमी तो लड़की, और अगर ना घूमी तो फुल स्टॉप। ओह, क्या साइंटिफिक मेथड है जीजा जी। अरे छोड़, इन्हें तो शौक है इधर उधर से पढ़ पढ़ाकर लोगों पर टोट के आजमाने का। मैडम, इंसान को हर नई चीज कौतूहल की दृष्टि से देखनी चाहिए। वैसे हमारे केस में सही आया है। आइए आइए प्रीति भाभी, अब आपका टर्न है। नहीं नहीं, क्या, चलिए हाथ दीजिए। देखा, सबका इंटरेस्ट आ गया ना। थैंक यू। हाय प्रीति भाभी, आपके एक नन्ना मुन्ना स्वीट लिटिल बॉय खुश। हाँ हाँ सपना जी, अब आप ही का नंबर है, आइए आइए काम। लड़का। ओके मैन। लड़की। वाओ। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। जीजा जी, मैं तो मर गई। तो मजाक कर रहा था। थैंक यू जीजा जी। चल हाथ ला। मैं नहीं बंधवाता राखी वाखी। चुप। क्या जीजी, ये क्या बात हुई? आप लोगों को आज ही वापस जाना है क्या? ऐसा कौन सा काम निकल आया है आनंद बाबू, जो अनुराग बाबू ने आपको आज के आज ही बुलाया है? कोई जरूरी काम ही होगा मम्मी, वरना भैया कभी यूं फोन नहीं करते। क्या जीजा जी, आज तो फैक्ट्री साइड पर पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना था। अब बच्चों के बिना क्या मजा आएगा? ऐसा करते हैं, प्रेम भैया और विनोद बाबू की शादी के बाद फिर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। पापा सब साथ साथ। तब तक भाईजान, आपके पास वाली सीट भी फुल हो जानी चाहिए। संगीता, हमारा तो भाभी जान के साथ प्रोग्राम फिक्स है। वे हुए 3 और हम हुए 2। अच्छा पापा चलें, टाइम हो गया है। अच्छा बेटा। अच्छा भाभी, हंसते खेलते ये दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आदर्श बाबू, आज से 30 साल पहले मैं अपने इस गांव से एक अरमान लेकर चला था। चाहता था कि कुछ ऐसा करवाऊं कि गांव वालों को कभी काम की तलाश में अपने परिवार से अलग कहीं दूर ना जाना पड़े। आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। पापा, भैया और भाईजान हमारे साइड पे इंतजार कर रहे हैं, हम होके आते हैं। अच्छा बेटे। ए विनोद, चल काम पे। भैया भैया, हम लोग यहीं रुके क्या? Say yes. Just say yes. Yes. Say yes. 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 Oh no. हम सब फैक्ट्री के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं रामकिशन जी। आदर्श बाबू, इधर प्लांट का उद्घाटन होगा, उधर शहनाइयाँ बजेंगी। पंडित जी ने भी शादी का मुहूर्त कितना अच्छा निकाला है, क्यों भाभी जी? बस अब तो यही इच्छा है कि जल्दी से वो शुभ दिन आए, मैं अपना सारा कारोबार बेटों को सौंप कर निश्चिंत हो जाऊं। जय हो। आदर्श बाबू, मैंने फैसला किया है कि मैं कारोबार की बागडोर, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप अब विवेक को सौंप दूंगा। हमने इन्हें वचन दिया था आदर्श बाबू, जिस दिन तीनों बहुओं को देख लेंगे उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। यानी कि डेली अपॉइंटमेंट्स की डायरी अब यहाँ रहेगी। रामकिशन जी, आप विवेक बाबू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आदर्श बाबू, वो हर तरह से लायक है। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है हमारे सामने बल्लम, मुबारक हो। अरे रामकृष्ण जी, माफ कीजिए, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं? अगर विवेक बाबू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए तो आदर्श बाबू की नाक हमेशा हमसे ऊंची हो जाएगी।
सो तो है। अरे राम अरे किशन, लेकिन फिर हमारे दामादों के पास क्या रह जाएगा? उन्हें हमेशा विवेक बाबू के इशारों पर चलना पड़ेगा। माफ कीजिए, लेकिन जिंदगी भर उनके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अरे तो बलमा, बड़े भाई से मांगने में कैसी शर्म। अरे जमाना बहुत खराब है प्रीतम जी। जब पावर मिलती है, कुर्सी मिलती है, तो भाई भाई को भूल जाता है। और फिर हमारी बेटियों का भी सवाल है। हाँ, वो भी है। राम किशन जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ चक्कर चलाइए, ऐसा होने से रोकिए। हाँ, भाभी जी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। वो क्यों? क्योंकि ऐसे मामलों में लेडीज का दिमाग खूब चलता है। ओ, तुसी फिक्र मत करो, फॉलो मी। भाई राम किशन जी, ये आपने अचानक विवेक को एमडी बनाने की जो बात सोची है ना, ये हमारी समझ में नहीं है। Correct. नहीं, प्लीज डोंट माइंड आदित्य बाबू। क्यों भाई? क्यों क्या? ये कोई इंसाफ हुआ हम सबके साथ? है? प्रेम और विनोद के साथ? अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने यूं ही कह डाली। ना कोई पार्टी, ना कोई सेलिब्रेशन। भाभी जी, ये कोरी आलू की पकौड़ियां पकड़ा दी इमली की चटनी के साथ? नहीं, ये बात हमारे धर्मराज जी को बहुत फील हुई है, बहुत फील हुई है। इसलिए इन्होंने तय किया है कि कल हम सबके शहर जाने से पहले ये अपनी तरफ से गांव भर में जयपुर के पेड़े बांटेंगे। ओह, इसकी क्या जरूरत थी धर्मराज जी? इट्स माय प्लेजर सर। धर्मराज जी, ईश्वर की आप पर हमेशा कृपा रहे। देखा हमरे सांवरे बल्लम, इस बहाने सबकी दुआएं आपको मिल रही है। नेक्स्ट। रामकिशन जी, आज आप सब चले जा रहे हैं, हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। इसीलिए तो हम अपनी सपना को आपके पास छोड़े जा रहे हैं मौसी। बिल्कुल, वरना अपने साथ ले जाते। दादी माँ, अगली बार इसे साथ लेकर आऊंगा। ये यहीं रहेगा कुछ दिन, काम सीखने के लिए। काम के लिए आऊंगा दादी माँ, इधर उधर की बातें करने नहीं। हाँ, अगर टाइम मिले तो। पढ़ाई के लिए विलायत कब जा रहे हो प्रेम बेटे? कल रात को दादी माँ। प्रेम, ये ले लड्डू और मठरिया, बैग में रख ले। थैंक यू माँ। मैंने नहीं बनाए। भाभी आपने? प्रीति ने बनाए हैं। खबरदार इस बार जो दोस्तों में बांटा तो। कब लौटेगा? अभी क्या कह सकता हूँ माँ? बस सिर्फ परीक्षा तक की देरी है माँ, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा ये। प्रेम भैया, एक काम करना, रोजाना एक लव लेटर प्रीति भाभी की जगह माँ को लिखते रहना। तू फिर बोला? प्रेम, फ्लाइट टाइम पर है, जल्दी से नीचे आ जाओ। चले माँ? एक मिनट, तू चल, तेरी खबर लेती हूँ। माँ चल। चले? तुम रुको। ये आपने बड़ा अच्छा किया वकील साहब, जो भाभी जी के साथ विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ। फ्लाइट में प्रेम का और आपका खूब साथ रहेगा। देख लीजिए रामकिशन जी, आप अपनी श्रीमती को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और हम अपनी मैडम को दिया हुआ वर्ल्ड टूर का। बस भाभी जी, ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यहीं छोड़ जाइए आप, क्योंकि विदेश में तो भाभी जी जीन्स पहनकर घूमेंगी। क्यों वकील साहब? अरे आओ प्रेम, आओ। प्रेम, आज अपने पापा के साथ बैठो। ये सॉरी एवरीवन, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल कर रहा था। इम्पोर्टेंट फोन कॉल? ओहो, सगाई के बाद इम्पोर्टेंट फोन कॉल समझा करो यार। ये तो अब रोज का सिलसिला होगा भाई साहब। अच्छा। फोन पे अपने नए रूम के लिए कलर फाइनल किया कि नहीं? येलो कलर मम्मी, नो चेंज। चल प्रेम, तू भी अपनी चॉइस बता दे। अरे शादी से पहले मुझे तुम दोनों के लिए नए कमरे बनवाने हैं। इसने तो अपनी पसंद की लंबी लिस्ट दी है। चल, तू भी जल्दी से बता दे। मैं क्या कहूँ माँ, जैसा प्रीति चाहे। अरे वाह प्रीति, ये तो वाकई बदल गया।